आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। ये लास्ट पार्ट बचा और डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.6 करेंगे हम। आइए डिस्कस करते हैं 3.5 फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। एक बार क्वेश्चन रीड करिए आप। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कम कर दिया गया है। कितना? 9 स्क्वायर यूनिट। यूनिट का मतलब जैसे मीटर सेंटीमीटर लगा होता है, जब कोई भी उसके पीछे यूनिट नहीं है तो हम सीधा यूनिट यूज करते हैं, हमें ये नहीं पता वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 5 यूनिट कम कर दें, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, अगर ब्रेथ को कितना कर दे 3 यूनिट हम क्या कर दे उसको इंक्रीज कर दे। कंडीशन देखिए बेटा, एक बार अगर याद समझाऊं मैं आपको, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। ये रेक्टेंगल है बेटा ए बी सी डी, इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेथ को मान लेते हैं y। ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो इसमें कैसे करते हैं बेटा? अब कंडीशन को समझने की कोशिश करना कि जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो 2-3 चीजें हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। एक बार लिख के समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट। यूनिट लिखते हैं बेटा पीछे यूनिट, और लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? L इंटू बी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी, एक्स इंटू वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा। और यहां पर क्या लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना जो ये 3 पॉइंट तो इस क्वेश्चन में हमने लिखने ही है कि रेक्टेंगल के बारे में बताया आपको। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और हमने क्या लिखा? ये लेंथ x यूनिट, ये ब्रेथ, और ये हमने एरिया। अब कंडीशन को पढ़ो देखो ध्यान से। अब ये कह रहा है बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। इसका जो एरिया है, एरिया क्या है? x इंटू वाई। ये कम हो जाएगा, कितना? 9 कम हो जाएगा। कब कम होगा? कंडीशन क्या है कम होने की? यदि इसकी लेंथ को हम कितना कर दे? 5 यूनिट क्या कर दे? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम। इसकी लेंथ को 5 कम कर दें और इसकी जो ब्रेथ है उसको 3 बढ़ा दे। देखो कैसे? देखो बेटा, ये है लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, और इनटू ये होगा एरिया। ध्यान से समझे बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। x माइनस 3 और y प्लस 5। इसने कहा कि लेंथ को 3 कम कर दे, ब्रेथ को 5 बढ़ा दे। अब ये एरिया आ गया बेटा। ये देखो, जब x और y होगी लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया ये हमारा, ये हमारा दूसरा एरिया है। ये कब है एरिया? ये जब लेंथ हो जाएगी कम, 3 कम हो जाएगी और ब्रेथ हमारी 5 बढ़ जाएगी। तो जो ये एरिया है ना बेटा, ये वाला जो इधर वाला एरिया है, ये इस एरिया से कितना कम है? 9 कम है। कौन कम है बेटा? ये वाला कम है। इक्वल कब आएगा? जब इसको कम कर दो। फिर ध्यान से समझो, यही चीज समझने की, इसमें और कुछ भी नहीं बेटा। ये एरिया जब है, जब x इंटू वाई करेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग में एक्चुअल एरिया, दिस इज एक्चुअल एरिया। ये हमारा एक्चुअल एरिया है x इंटू वाई, और ये भी हमारा एरिया है। ये कैसे आया? जब लेंथ को हमने 3 कम कर दिया और ब्रेथ को 5 हमने बढ़ा दिया, तो ये भी एरिया है। एरिया इज इक्वल टू एरिया। लेकिन ये कह रहा बेटा कि ये इक्वल नहीं है। ये कह रहा है कि जब आप इसको 3 कम करोगे, इसको 5 बढ़ाओगे, तो जो आपका ये एरिया आएगा, न्यू एरिया आएगा, ये 9 रिड्यूस 9 कम हो जाएगा। ये 9 कम है, ये 9 कम है बेटा। अच्छा, फिर दोबारा से बोलता हूं मैं। इसने बोला बेटा कि जब आपका x लेंथ है और y हमारी ब्रेथ है, तो एरिया जो हमारा वो क्या है? x इंटू वाई है एरिया हमारा। तो जब आपका लेंथ को 3 कम करेंगे और ब्रेथ को क्या कर देंगे? 5 हम बढ़ा देंगे, तो ये आएगा आपका नया एरिया। तो ये एरिया जो आएगा बेटा, ये 9 कम है, 9 कम है। किससे कम है? इससे। इसका मतलब ये 9 कम है, ये 9 ज्यादा है, और मैं चाहता हूं इक्वल हो जाए, तो ज्यादा में से 9 कम कर दो बेटा। लेंथ में 5 क्या क्या? ओके 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 ओके। लेंथ रिड्यूस बाय 5 है क्या? ओके, ठीक कर लीजिए। लेंथ रिड्यूस बाय 5 और एरिया इंक्रीज बाय 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक कंडीशन ये बनेगी बेटा
कि जब इसने कहा कि ये एरिया कम है आपका, तो इक्वल जब आएगा, जब ज्यादा में से आप क्या करोगे, कम माइनस करोगे, x की मल्टीप्लाई करो y से, आएगा एक्स वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारी। यहां से x की करी पहले y से, फिर x की करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 3x, और ये करेंगे 5y, और ये आएगा -15 इज इक्वल टू x। इसको मल्टीप्लाई करा बेटा मैंने, x की y से xy, 3 की करी x से 3x, 5 की करी 5y -15। अब इसमें एक काम करो बेटा, जो xy देखिए, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी, xy से xy कैंसिल हो जाएगा भाई, या फिर आप इसको इधर लाके काट सकते हैं। अगर ऐसे निकाटें तो आप इसको इधर ले आना, ये xy प्लस में 3x माइनस 5y, इस xy को आप इधर ले, माइनस का हो जाएगा बेटा, ये xy माइनस का हो जाएगा, -9 इधर है, प्लस का 15 हो जाएगा उधर जाके, ये xy प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, 6 बचेगा भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन बिल्कुल ऐसी है, ध्यान से देखिए, एंड सेकंड कंडीशन यहां लगाते हैं भाई, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये एरिया एक्स वाई, अगर ये लेंथ ब्रेथ होंगी तो एरिया इतना आएगा। अब एक कंडीशन इसने दी, इसमें बुक में क्या दिया भाई, देखना ध्यान से, इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लेंथ को 3 इंक्रीज कर दो भाई, 3 इंक्रीज कर दिया भाई लेंथ को, ठीक है जी, लेंथ में 3 प्लस कर दिए इंक्रीज का मतलब, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी आप क्या है 2 यूनिट बढ़ा दीजिए, इसको 2 यूनिट बढ़ा दिया भाई, ठीक है। जब दोनों चीज बढ़ गई तो ये एरिया जो आएगा, ये वाला एरिया ये बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, देन द एरिया इंक्रीज बाय 67। अब ये वाला जो एरिया आएगा बेटा, ये 67 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इस एक्स वाई से। इसका मतलब दो ही बातें होते हैं, या तो ज्यादा वाले में से क्या कर दो, ज्यादा वाले में से माइनस करो, या फिर कम वाले में क्या कर दो, प्लस कर दो। ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये कम है, कितना कम है 67। इक्वल कब आएगा, जब कम वाले में 67 क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। इस चीज को समझना बेटा ध्यान से, लेंथ को भी 3 बढ़ाया, ब्रेथ को भी 3 बढ़ाया, तो इससे जो एरिया आएगा वो एरिया 67 ज्यादा होगा, किस एरिया से, जो एक्स वाई एरिया है उससे 67 क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्लियर, तो अब देखो बेटा, ये जो है लेंथ में 3 क्या है, इंक्रीज करा है, ब्रेथ में क्या है 2 इंक्रीज कर दिया, दोनों ही चीज इंक्रीज होगी बेटा। तो ये कह रहा है कि जब लेंथ भी 3 बढ़ेगी और ब्रेथ भी 2 बढ़ेगी, तो जो ये एरिया आएगा L इंटू बी, ये 67 ज्यादा है बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। किससे ज्यादा है ये इससे ज्यादा है बेटा, जो ये एरिया हमारा है एक्स वाई है, इससे ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है। तो दो बातें होती है बेटा, या तो ज्यादा वाले में से माइनस कर दो, या कम वाले में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, ये एरिया कम है, इसमें 67 क्या कर दें हम, प्लस कर दे, तो भी इक्वल हो जाएंगे। वैसे दोनों काम हो जाएंगे, यहाँ पर आप माइनस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पहले से इतनी कैलकुलेशन है और 67 को भी आप इसी तरफ रखोगे तो थोड़ा होचपोच हो जाएगा मामला ये सारा। तो आप उधर भी क्या कर सकते हैं, जो कम वाला है उसमें प्लस कर सकते हैं। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एक्स वाई, इसकी करेंगे 2x, 3 की y से करेंगे 3y, और 2 की करेंगे इसमें कितना जगह 6, ये एक्स वाई प्लस में 67। ये बिल्कुल वैसे होगा बेटा, एक्स वाई को आप इधर ले आइए, कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए, ये एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, एक्स वाई इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और 6 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 61। 67 में से 6 माइनस कर देंगे, 61 बचेगा। एक्स वाई जो आपका एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड आया आपकी, ये फर्स्ट है और सेकंड है। अब इसके ऊपर आप एलिमिनेशन लगा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन लगाए, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। बिल्कुल 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 एक्सीलेंट, शाबाश। इसको 2 से कर दो, इसको किससे कर दो 3 से, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6,
अगर y वाले को इक्वल करते y की टर्म को तो ऊपर वाले को 3 से कर देते, नीचे वाले को 5 से। मर्जी आपकी, किसी को भी कर सकते हैं भाई। इस पूरी इक्वेशन को 2 से करेंगे भाई, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। इसको करेंगे बेटा 6x प्लस 9y, और इसको अगर 61 है 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ये आ गया बेटा 6x 6x, दोनों का सेम साइन है तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, 6x x से 6x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस 19y। ये बेटा देखना कितना बचेगा, माइनस का 171, 183 माइनस का है 12, 12 आपका प्लस का बेटा, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 171 अपॉन में 19, कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 19 निमा 19 9 पे जाएगा बेटा, 19 निमा 171, y इज इक्वल टू 9 बेटा। ये पूरे करता 19 9 जा 171 होता बेटा, तो ये पूरा कट जाएगा, 9 आएगा आपका y को हमने क्या लेट किया है, ब्रेथ। अगर y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालें या सेकंड में डालें तो वहां से हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी। देयरफॉर इस y को अंदर रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रखूं अगर वैल्यू, ये 2x 3 इंटू y की जगह 9 बेटा इज इक्वल टू 61, 2x ये 9 3 27 हो जाएंगे बेटा, 9 3 27, 27 उधर जाके माइनस, 61 माइनस में 27, कितना बचेगा भाई, 34 बचा बेटा। और इसको अगर x निकालेंगे 2 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना है, 17। तो x का मतलब है हमारी लेंथ, तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर, इधर दिख रहा है क्या आपको, चलो नीचे नीचे लिख देता हूं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, 5th पार्ट इसका, 4th क्वेश्चन का। एक बार इसको समझ के नोट करो, और कोई डाउट रहा तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, दोबारा से बता देते हैं, एक बार इसको एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर डिस्कस करिए जो प्रॉब्लम आपको। 3.6 निकाल लीजिए बेटा, पेज नंबर 67, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 1/2x अपॉन 1/3y। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जी, इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। करना क्या बेटा, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लीनियर इक्वेशन एंड सोल्व द फॉलोइंग। मतलब जो फ्रैक्शन में इक्वेशन आपको गिवन है, फ्रैक्शन में है, इनको आपने थोड़ा सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, और इनको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सोल्व कर देंगे। अब इसमें कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया आपको, तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आवाज ठीक आ रही है अभी, अब भी दिक्कत है भाई, सही है। तो देखिए बेटा 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, तो एलसीएम लेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखना एलसीएम क्या आएगा, 2 3 जा 6, और x भी साथ में आएगा और y भी साथ में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको बाहर ही पकड़ना पड़ेगा भाई। देखो बेटा 1/2x प्लस 1/3y, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 6, और x इंटू वाई कितना आएगा xy। देखो बेटा 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, तो एलसीएम लेंगे 2x और 3y, तो 2 इंटू 3 आएगा 6, x साथ में आएगा और y भी साथ में आएगा एलसीएम लेंगे तो इसमें, क्योंकि वेरिएबल भी इसमें अपोन में दे रखे हैं, इज इक्वल टू 2, ये तो ऐसे कैसे रखो भाई। अब ध्यान से देखना बेटा, जब इसको डिवाइड करेंगे हम 6xy को डिवाइड करेंगे 2x से, तो x से तो x कटेगा, और 2 3 जा कितना आया 6, तो कितना बचेगा 3y बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 3y, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा,
3 2 जा 6, y से y कटेगा तो कितना बचेगा 2x। तो सिंपल सी बात है, जब एलसीएम ऐसे आया हो ना बेटा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई से ही एलसीएम आया है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 3y यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जब दोनों की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम आया आपका, तो जो यहाँ पर पहले वाले के फॉर्म में है वो इसमें आ जाएगा 2x यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 3y। अब जो 6xy है वो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आएगा बेटा 3y प्लस 2x। अब इसको देखो, एक बात ध्यान से देखो आप, इसको मैं लिख दूं कि y को बाद में या इसको पहले लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इसको अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12xy। बेटा इसको लिख दिया, पहले 2x को पहले लिख दिया, फिर 3y को लिख दिया, और इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 12xy आएगा। इक्वेशन नंबर ये हमारी फर्स्ट रहेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने सोल्व किया, ध्यान से देखिए। एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लेने के बाद 2x को पहले लिखा, फिर 3y को ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा भाई, इसका भी आएगा 6xy, 2 3 जा 6। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां बचेगा 2y प्लस 2y से डिवाइड करेंगे, y से y कैंसिल, 2 3 जा तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 3x इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। और ऐसे ही हमारा जो है 6xy जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको लिख लो xy टर्म को, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13/6 इंटू में 6xy, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा 13xy, ये आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने दोनों को सोल्व किया एलसीएम लेके, ये लीनियर इक्वेशन बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन से। हाँ जी बोलो बेटा, मैंने अभी भी आपको ये बताया है, जे आपका 1 प्लस 2 लिख लो या 2 प्लस 1 लिख लो बेटा, बात तो वही है। मैंने पहले लिख दिया, इसको 3x लिख दिया, फिर इसको लिख दिया प्लस में 2y लिख दिया। x की टर्म को पहले रख लिया, y की को बाद में लिख दिया। अगर आपको नहीं रखना है, वैसे रखना है वैसे रख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये ऐसे कैसे रखना है, ऐसे रख दो भाई, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12xy। कोई चेंज नहीं कर रहे भाई, कोई चेंज हम नहीं कर रहे, ऐसे लिख दिया। चलो 2y प्लस में 3x, इससे भी आंसर वही आएगा, ये 2y प्लस में 3x। हाँ भाई अब ठीक है मन, अब इसको सोल्व कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को लिखा भाई 3y प्लस में 2x इज इक्वल टू 12xy, और ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy। अब या तो x की टर्म को इक्वल कर लो आप इधर वाले जो, या y की इक्वल, मर्जी है आपकी। अगर हम ये देखें भाई, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर एक्स वाई टर्म को इक्वल करना चाहे एक्स वाई टर्म को, तो इसको कर दे हम 2 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दे किससे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई वाले कर रहे हैं, वाई वाले कर ली, सॉरी वाई वाले कर दिया हमने इक्वल, तो इसको हमने कर ली 2 से, इसको कर दिया हमने 3 से। वाई वाली टर्म हमने इक्वल कर दी, 2 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 6y, 2 2 जा 4, ये 4x, 12 2 जा कितना आएगा 24xy। 3 से करेंगे भाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 13 3 जा 39, ये xy। 6y इक्वल है, लेकिन दोनों का साइन क्या भाई सेम है, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज। 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस में 9, x बचेगा माइनस का 5x। इसको अगर हम माइनस करेंगे 24 माइनस में 39, तो माइनस का बचेगा भाई 15xy
माइनस का बचेगा 15xy बचेगा भाई। ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से एक चीज समझने की, ध्यान से समझिए, ये 5x है और ये 15xy है। अब यहां पर तो अकेला x है और यहां पे xy है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा जी। 3y आंसर है, गलत है भाई, आंसर 3y। अब वही चीज तो ध्यान से समझने की बोल रहा हूं, 3y आंसर गलत है बेटा। ये x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, x से x कैंसिल होगा। अब ये बचेगा, अब हमारे पास यहां पर ये बचा बेटा 5 इज इक्वल टू 15y, ये बचेगा। तो y इज इक्वल टू 5/15 1/3 बेटा, y इज इक्वल टू 1/3 आएगा दोस्त। क्योंकि y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 15 डिवाइड में जाएगा, ना कि 5 डिवाइड में जाएगा। क्योंकि यहां पर ये ऐसे क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बनेगी, यहां पर एक वेरिएबल x, यहां पर xy है, तो अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं x को, या x से x कट जाएगा भाई, तो यहां बचेगा 5 इज इक्वल टू 15y। अगर y निकालना है तो 15 आएगा बेटा 5 के डिवाइड में, 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू आएगी 1/3। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपने यहां से लगाना, जिसमें कैलकुलेशन वर्क आपका कम होगा, इजी होगा, उसमें रखो। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से देखो तो यहां पर है 3y और y की वैल्यू हमारी 1/3। अगर यहां पे 1/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में रखने से जो हमारी कैलकुलेशन वर्क है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए इसको। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में। अब ध्यान से देखिए भाई, y दो जगह है इसमें, एक तो यहां पर है 3 इंटू वाई, एक है 12xy, तो y की वैल्यू यहां भी रखी जाएगी और यहां भी रखी जाएगी, दोनों जगह y की वैल्यू रखी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में 3 इंटू वाई, वाई का मतलब है 1/3 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इंटू वाई, सॉरी 12x इंटू वाई, 12x, y की वैल्यू रख दी भाई 1/3। इस चीज को ध्यान से देखना बेटा। अब थोड़ा थोड़ा चेंज है इसमें, बस वैसे तो वैसे एल में से लगाया हमने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमने जो वैल्यू रखी y की यहां भी रखी है और यहां भी रखी है, सोल्व करेंगे इसको। 3 से तो 3 कैंसिल भाई, यहां बचेगा 1 प्लस ये बचेगा 2x, ये 3 1 जा 3 4 जा 12, यहां बचा भाई 4, ये 1 4 1 जा 4 इंटू x, तो ये बचेगा बेटा 4x। अब यहाँ पे दो टर्म x की हैं, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स वाई टर्म एक तरफ कर लीजिए, इस 2x को उधर भेज दीजिए ना, तो 1 इज इक्वल टू 4x माइनस में 2x, 1 इज इक्वल टू बचेगा 2x और x निकालेंगे तो 1/2। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू आएगा बेटा 1/3। ये आंसर होगा हमारा। ये 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसको नोट करें एक बार, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करें एक बार। अब देखते हैं 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, 2/√x प्लस 3/√y। सेकंड पार्ट 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब इसको अगर सोल्व करें भाई तो आपके माइंड में वही आया होगा जैसे हमने पिछले में एलसीएम लिया था, ऐसे इसमें एलसीएम ले लो, √x इंटू √y, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दो भाई, दोनों तरफ भेज सकते हैं। तो सोचा तो आपने बिल्कुल ठीक, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखें, एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं जो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में खास बात अगर आप ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में तो कुछ अलग सा था, ऐसे था जैसे 2 में कुछ भी था ऊपर 1 में 2x, और इसमें था 1 में 3x, यहां पर था 3y और यहां पर था 2y। पिछले क्वेश्चन में ऐसे था, यहां पर 2x था तो यहां पर 3x था, यहां 3y था यहां पर 2y था, अलग अलग था भाई, ये अलग था। इस क्वेश्चन में खास बात है, देखना बेटा, इसमें नीचे √x है तो इसमें भी √x है, इसमें √y है तो इसमें भी क्या है √y है।
दोनों का जो वेरिएबल है ना, जो देखना ये एक्स वाला दे रखा है ऐसे यहाँ पर, और वो अंडरूट एक्स के साथ कोई 2 या 3 ऐसे नहीं लगा, जैसे यहाँ पर 2x लगा, यहाँ पर 3 लगा, ये बिल्कुल इक्वल है बेटा, दोनों वेरिएबल इनके सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से। उससे पहले एक चीज और देखो आप, अमन ये देखना बेटा 2 अपॉन में अंडरूट एक्स लिखा है, 2 अपॉन में अंडरूट एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है भाई कि 2 इंटू में 1 अपॉन में अंडरूट एक्स, इसका मतलब ये बेटा 2 अपॉन में अंडरूट एक्स का मतलब है कि 2, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि दोनों का जो वेरिएबल है 1 अपॉन में रूट एक्स, 1 अपॉन में रूट एक्स सेम है बेटा, 3 अपॉन रूट वाई, 3 अपॉन रूट वाई। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है बेटा ये, उसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि 2 अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या है, 2 अपॉन रूट एक्स को लिख सकते हैं भाई 2 इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 इंटू में रूट एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 और अपॉन में ये रूट एक्स आ जाएगा। ऐसे ही जो 3 अपॉन में रूट वाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 इंटू में 1 रूट वाई, 1 अपॉन रूट वाई, ये मतलब है इसको, इसका ये मतलब है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और ये है, तो इसका मतलब ये है कि 2 के मल्टीप्लाई में क्या है 1 अपॉन में रूट एक्स, इसका मतलब है कि 3 के मल्टीप्लाई में क्या है 1 अपॉन में रूट वाई। सेम यहाँ पर बेटा 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन में रूट वाई के मल्टीप्लाई में, ये मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी। अब इस आपकी मर्जी है, कई लोग इसको u मान लेते हैं, u, कई इसको मान लेते हैं v, u और v, कोई भी वेरिएबल है वो आप लेट कर सकते हैं कि 1 अपॉन रूट एक्स को हमने a लेट कर लिया और 1 अपॉन रूट वाई को हमने क्या कर लिया, b लेट कर लिया। अब ध्यान से देखें, अगर हमारे पास ये बेटा 2 अपॉन रूट एक्स और इसको हमने ऐसे लिखा 2 इंटू में 1 बाय रूट एक्स, तो रूट एक्स की 1 अपॉन रूट एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे a, अगर यहाँ पे a लिखेंगे तो 2 इंटू में a, तो 2a बन जाएगा बेटा a, और ऐसे यहाँ पर अगर क्या लिखेंगे 1 अपॉन रूट वाई की जगह b, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3b। तो इसी तरह ये जो इक्वेशन हमारी ये क्या बनेगी, ध्यान से देखना, 1 अपॉन रूट एक्स की जगह क्या रखेंगे a, तो ये बनेगा 2a, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3b और इज इक्वल टू 2, और ये वाली जो इक्वेशन बनेगी 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया बेटा, ये तो मैं हटा दूंगा, ये तो मैंने बस आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है एक बार इसको ब्रेक करके दिखाया कि कैसे लिखते हैं। तो बस ये चीज अगर आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, कि कई बच्चे समझते हैं कि 1 अपॉन रूट एक्स ए, तो कई बच्चे समझते हैं यहाँ तो 2 है, 1 कहां से आया, तो 1 तो बेटा इनके इंटू में होता है, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने लिखा बस, तो इसमें हमने क्या कर दिया 1 अपॉन रूट एक्स की जगह ए आ गया तो 2a हो जाएगा, ये क्या होगा 3b, ये 4a, ये 9b। अब ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल क्या बन गई बेटा, बिल्कुल सिंपल बन गई, और इन पे क्या लगा देंगे एलिमिनेशन। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो b वाली टर्म ऑलरेडी सॉरी इक्वल हो जाएगी हमारी, कब, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 3 जा 9, ये 9b हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6a, और 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, और ये अब रहेगी एज इट इज भाई 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। तो जो 9b वाली जो है ना हमारी b वाली टर्म इक्वल होगी भाई, तो क्या लिखेंगे, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो हम लिखेंगे एडिंग, डायरेक्ट कट रहा भाई, ये कट जाएगा, ये कितना का 10a, ये बचेगा 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो a अगर हम यहां से निकाल लेंगे a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10, कटेगा कितना आएगा भाई 1/2। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 अपॉन में 2 आ गई। अगर a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो या इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में अगर a की वैल्यू रखेंगे भाई 2 इंटू a, 2 एज इट इज, a की वैल्यू होगी 1/2, प्लस में आएगा 3b इज इक्वल टू 2।
ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखे भाई 2 इंटू ए की जगह 1/2 प्लस में 3b इज इक्वल टू 2 होगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 1 को उधर भेज दीजिए, 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा भाई, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो b आएगा 1/3, तो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई 1/2 और b की वैल्यू आई 1/3। लेकिन हमने जो वैल्यू निकालनी है वो तो बेटा किसकी निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो x और y की टर्म में है, लेकिन हमने क्या किया, इसको इजी बनाने के लिए 1/√x को a लेट कर लिया, 1/√y को b लेट कर लिया, तो हमारी इक्वेशन सिंपल बन गई और जल्दी सॉल्यूशन होगा इसका। लेकिन फाइनली वैल्यू हमें उन्हीं की निकालनी है x और y की, तो कैसे निकालेंगे, जो हमने लेट किया है 1/√x, देयरफॉर उसको लेके चलेंगे 1/√x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a और 1/√y को हमने क्या लेट किया b, तो a और b की वैल्यू यहां रख देते हैं भाई। a की वैल्यू कितनी आई 1/2, a की वैल्यू को यहां रख दीजिए 1/√x इज इक्वल टू 1/2 और b की वैल्यू को यहां रख दीजिए कितनी आई 1/3 और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x की और y की वैल्यू निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 √x 1 जा √x। अब हमें x निकालना है, तो जब कभी भी ये स्क्वायर रूट का साइन हटाना हो तो क्या लगाएंगे भाई, रूट का साइन हटाना हो तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे भाई, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा भाई, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भाई ये। और ऐसे इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और ये √y, ऐसे इसमें करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या 9 और ये कितना हो जाएगा y, तो y हमारा कितना 9 है और x हमारा कितना है 4 है। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार समझ के, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें फिर। तो आज की क्लास में डिस्कस करे हैं 3.5 का एक लास्ट क्वेश्चन और 3.6 के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन करे हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे और हमने जैसे क्वेश्चन अभी किया है ऐसे ही हमारे 3-4 क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम जो उसमें। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।